लगाओ, लगाते ही 1 मिनट में लड़की सुंदर हो जाएगी। यहाँ पे जो चीज़ रखने के बाद ताकत बढ़ जाए वो अच्छी है, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी बॉडी का है। जो यहाँ रखने के बाद आपकी ताकत कम हो जाए वो खराब चीज़ है। अभी करके जैसे? देखें। जी बिल्कुल। अब देखो स्क्रीन की ताकत 2 से नहीं दबाता, 1 हाथ से दबा रहा हूँ। ये है कैटरपिलर मशरूम की ताकत। और थोड़ा सा गुड़, तीनों को मिलाकर जलाओ और ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी पाओ। उनको रस निकाल कर सुबह दोपहर शाम पी लो, अगले दिन आपका पीलिया ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन कोश का आयुर्मंथन का अगला एपिसोड, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आयुर्वेद के सहारे आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य वैद्य राजेश कपूर जी, जिनको आप में से काफ़ी लोग अच्छे से जानते होंगे कि कैसे वो अपनी छोटी छोटी आसान सी प्रभावी आयुर्वेदिक नुस्खों की मदद से हमें सिखाते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़रूरत है उसके लिए थोड़े से डिसिप्लिन की और सही ज्ञान की। तो आज वही वैद्य राजेश कपूर जी के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे आयुर्वेद के सही ज्ञान को यूज़ करके हम अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिल्ली में आकर कैसा लग रहा है? दिल्ली में जितने खबरें सुनी थी जी, उतना है तो नहीं खराब, पॉल्यूशन तो उतना नहीं, पोल्यूशन की बात कर पिछले रहे हैं। साल की तुलना में कम है बहुत। अच्छा, आप- आप थोड़ा दिन और पहले शायद आते तो आपको ज़्यादा दिवाली के आसपास बहुत ज़्यादा हो गया था पोल्यूशन। जी, मतलब कि जो हम कहते हैं ना कि खुली हवा में सांस लेने वाली बात, कि अगर सारी बीमारियां दूर हो जाती है अगर खुली हवा में हम सांस लेते हैं, तो वो चीज़ दिल्ली से गायब हो गई थी। तो मुझे तो लगा था कि आप पहाड़ से आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ फील हुई होगी, बट शायद आप उस टाइम पे आए हैं जब थोड़ा सा कम हो सोलन गया से है। पहाड़ से अच्छा तो नहीं है, जी इसमें तो कोई शक नहीं है, पर जितनी बुरी हालत यहाँ होती थी उतनी बुरी नहीं है। जी पर फिर भी है तो है ही। जी लोगों को सांस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों को तो ज़्यादा ही हो रही हैं। बच्चों का तो इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, बना ही नहीं होता डिफेंस सिस्टम बच्चों का, तो उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो ही रहा है दिल्ली में। तो ये तो गंभीर समस्या है। तो वह जी क्या सजेस्ट करते हैं आप भी, जैसे कि छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम अच्छा किया जा सके ताकि आगे जाके उनकी लाइफ अच्छी समाधान रह बहुत सके? सरल है, जी अगर लोग करें तो इतना आसान है, यूँ चुटकियों में हो जाएगा। पिछली बार तक मेरी हालत ये थी कि मैं बताता था ये करो वो करो, मटेरियल के लिए मैं कहता था थोड़ा मुश्किल है कैसे आएगा, पर अब तो आज समाधान हो गया मेरा। नोएडा में एक श्री जी गौशाला है, अच्छा 1700 गौएं हैं जिनके घर पे मैं ठहरा हूँ। परमात्मा शरण बंसल जी, वो वहाँ का सारा उनका देखते हैं, उनका गौओं के संवर्धन का काम। वहाँ मैं गया तो सारी गौएं देसी हैं, तो बस आपका समाधान हो गया। वहाँ के पतले पतले गोबर के उपले बन रही हैं, 5-5, 600 रुपए का उपला है, तो आप 6 उपलों का एक पैकेट है 30 रुपए का, ले आइए। लाकर उस उपले को ऐसे ऐसे करके लगभग 2-2 इंच के टुकड़े लंबे लंबे पीसेस तोड़ दीजिए। आप ये भी करते हैं, छुरी से ऐसे थोड़ा सा को रेती से घिसकर वहीं से टूटेगा जहाँ आप निशान बनाया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आप उसको एक मिट्टी का गोला बनाओ गीला, उसके ऊपर उसको ऐसे चुभा दो, या आटे का गोला चुभा कर उसमें एक खांचा बन गया, जी इसको सुखा लो, आपका स्टैंड बन गया। अब इस गोबर के टुकड़े के ऊपर आपको प्योर गाय का घी, कितना महंगा मिला ये सवाल नहीं है, 100% A2 देसी गाय का होना चाहिए, वो हल्का सा अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर एक चने के बड़े चने जितना गुड़ अप्लाई करो और इसको आप गैस के ऊपर जलाकर उसमें लगा दो। अब आप इसको जो है लगाकर घर में सुबह दोपहर शाम लगाओ, आपको एसी के बंद कमरे में लगेगा, ऑक्सीजन बाहर से ज़्यादा है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या, आपको ताज़ी हवा हम कमरे में दे देंगे। वैसे भी दिल्ली वाले सर्दी में बंद कमरे में क्योंकि ठंड है, गर्मी में बंद कमरे में क्योंकि गर्मी है, एसी लगाकर बैठे हैं। ताज़ी हवा तो आपके पास बाहर कितनी भी ताज़ी हो आपके पास तो तब भी नहीं है। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि बाहर तो पोल्यूशन की वजह से जा नहीं सकते हैं। की बात नहीं है, जितनी मॉडर्न सोसाइटी है उनकी किस्मत में ताज़ी हवा है कहाँ, उनको तो एसी में बैठना है ना। वो आदत ही नहीं रही। कोई एक्सेप्शनल लोग हैं जो पार्क में घूमने जाते हैं, वो होंगे 1-2%। पर आप लोगों के लिए क्या समाधान है? समाधान हो गया ना, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी, और ऑनलाइन मंगाओ बढ़िया गुड़। मैंने देखा ऑनलाइन गुड़ अच्छा आ रहा है, वो लेकर उसमें एक चने के दाने जितना, उसके ऊपर 1 किलो मंगा लिया तो आपको 6 महीने खत्म नहीं होता। वह जी कैसे पता लगाएं कि गुड़ जो आ रहा है ऑनलाइन भी अगर हम ले रहे हैं तो?
खाकर देखा, शक्ल से देखा, पता लगने का आपका सवाल ठीक है। इतना सा गुड़ सावधानी से खाओ। हम प्रेजेंस के साथ नहीं कुछ करते, अवेयरनेस के साथ नहीं करते। मुंह में डाला, खाया, भागे। आप पूरे एकाग्रता से खाओ। गले में खारिश हो जाए, सोडे वाला है, तेजाब वाला है, अगर खारिश होती है तो तुरंत, और प्लीजेंट लगे तो गुड़ एकदम सही है। रंग का भी कुछ हिसाब होता है सफेद क्या? सुंदर रंग कैसे होगा अच्छे गुड़ का? ब्राउनी होगा, डार्क रंग होगा, और डार्क खाने रंग में है तो टेस्टी अच्छा है। बहुत होगा। और अगर 2 साल पुराना हो गया तो खांसी जुकाम बुखार है, उसको खाओ, ठीक हो जाओगे। आप कहेंगे आपको कैसे पता? दिल्ली में किसी के पास 3-4 बॉक्स थे पड़े हुए, हमने लिया और स्वाद देखने को खाया। हम 2 लोगों को खांसी जुकाम बुखार हो रहा था, खाते खाते ठीक हो गए। 200-250 ग्राम खा गए हम, रुका ही नहीं गया, इतना टेस्टी था, वो ठीक हो गए। तो पुराना गुड़ तो वैसे दवाई। तो आपका समाधान हो गया गोबर देसी गाय का, घी देसी गाय का, और थोड़ा सा गुड़, तीनों को मिलाकर जलाओ और ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी पाओ। पोल्यूशन का भी समाधान। तीनों टाइम मैं कई बार बता चुका हूँ। एक डिप्टी कमिश्नर को मिलने के लिए गए हम, तो उनके कोई क्लास फेलो थे, उन्होंने कहा चलिए आपको मिलवा दें, किसी गौशाला का संरक्षक बनाया था मुझे, तो कि चलिए आपको मिलाएंगे, कि 15 मिनट का टाइम दिया। हम तो घंटा सवा घंटा बैठे रहे। तो जब मैं गया तो वो सज्जन अच्छे भले आदमी थे, तो वो रंग पीला पड़ा हुआ था। मुझे लगा इनको जॉन्डिस होगा, अच्छा। लीवर खराब होगा। हमने यही धूप सांस ले जाता हूँ मैंने वहाँ पे जलाई। तो जलाने के बाद अभी भी साथ है, पर यहाँ जला नहीं ना सकेंगे। तो जलाई, तो जलाने से जानते क्या हुआ? जब मैं उठकर आया तो कमर सीधी, रंग लाल। वो ऑक्सीजन, बंद कमरे में ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए रंग पीला पड़ रहा है। अब आप बताइए, खाने से जरूरी क्या है? पानी। पानी से जरूरी क्या है? हवा। आपके पास हवा है ही नहीं और आप उसकी चिंता भी ज्यादा नहीं कर रहे। तो ऐसे इससे मतलब हमें जो हम आजकल एयर प्योरीफायर लगाते हैं रूम में, वो सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर मैं सच बोल दूंगा तो मेरे से एयर प्यूरीफायर बेचने वाले नाराज हो जाएंगे। पर सच तो यही है कि अगर आपने ये जलाया तो किसी प्यूरीफायर की जरूरत नहीं है। वहां पे टनों ऑक्सीजन पैदा होती है जब घी और गुड़ जलता है। पता है आपको? करके देखो। आप कहेंगे टेस्टिंग रिपोर्ट लाओ, आपके यहाँ पे सरकार की है ना एनवायरमेंट लैब, लाकर टेस्ट करवा लीजिए। अगर मेरा क्लेम गलत हो तो मुझे पकड़ना, और फिर टेस्टिंग लैब को छोड़ दो। भगवान ने दिए ना आपको टेस्टिंग लैब, गहरा सांस लेकर देखो, मजा आए तो क्या प्रूफ चाहिए? फिर ताजगी आए, क्या प्रूफ चाहिए? आप प्रूफ है, तो हो गया समाधान। जी। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर तो एक गुड़ से सबसे पहले आजकल के टाइम में लोगों का ये सवाल आता है कि शुगर स्पाइक होगी इससे, या डायबिटीज वालों को गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? ये तो मैं जलाने की बात कर रहा हूँ, खाने की भी बात कर ले। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि टेस्टी बहुत था तो हम लोग खा गए, काफी आपका सारा मन खा कर रहा है गए। खाने को। बिल्कुल, आप ऐसे एक मन काम तो करना, करता ही है। अपना शुगर लेवल चेक करना। जी। चेक करने के बाद एक गुड़ की डली खाना, ऑर्गेनिक। हम्म। चेक करना, उम्मीद है आपका शुगर लेवल नीचे आएगा। नॉर्मलाइज होगा। अच्छा, जी। तो गुड़ से आप जब नहीं बढ़ता प्यूरिफाई है। एक चीनी खाते हैं ना, वाइट शुगर, हम्म। ये तो जहर है। ये पॉलिश तो चावल जहर है खाएंगे ही। वो जहर है। अब जी। बिना पॉलिश का चावल खा लो, कभी शुगर बढ़ेगी नहीं, नॉर्मल होगी। आगे बात करेंगे शुगर पे, उसका इलाज भी तो दिनों में हो जाता है। जी, जी। पिछले कुछ सालों से ही लोगों का रुझान जो है आयुर्वेद की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये आयुर्वेद जो इतनी मतलब इम्पोर्टेंट एक वो चीज़ है जो हमें। बेटी, समस्या पता कहाँ है? आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद नहीं आता। मेरे डॉक्टर दोस्त जो हैं वो बुरा मानेंगे, पर वो ऐसा नहीं है बुद्धिमान कम है। उनका सिलेबस खराब कर दिया पिछले 25-30 साल में, उसमें आयुर्वेद है नहीं। पढ़ाने वाले प्रोफेसर सब एलोपैथी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के मैं गया गोरखपुर में, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया कि जी बच्चों में आयुर्वेद में श्रद्धा नहीं है, उनको लगता है हम इन्फीरियर है, कुछ करो इनके लिए। उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा मुझे, मैं गया तो उन पर कॉन्फिडेंस हमने डेवलप किया। अभी आयुर्वेद से अच्छा कुछ है ही नहीं, पर वो जो फैकल्टी थी ना वहाँ की, वो मेरे से दुखी हो गई। सब एलोपैथी कर रहे हैं, ये तो हमारी तो वैल्यू कम हो जाएगी। 4-5 बार गया मैं वहाँ पे, उसके बाद उन लोगों ने कहा जी इनके पास तो डिग्री नहीं है, आप कैसे बुला सकते हैं यूनिवर्सिटी में इनको? तो आपको क्या लगता है वैद जी, क्यों मतलब ऐसे लोगों का रुझान कॉकस क्यों बना नहीं हुआ आती है, है? खुद में योग्यता नहीं है विचारों में। वो अपनी योग्यता बढ़ाने के बजाय कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ये टीचिंग स्टाफ की यही प्रॉब्लम है,
वो कैसे तरक्की करेंगे, छोड़िए, अलग विषय है ये। तो इसलिए आयुर्वेद करने वाले जो है दक्षिण भारत में आयुर्वेद वाले आयुर्वेद करते हैं, इसलिए यूरोप और अमेरिका से लोग आकर वहाँ इलाज करवाते हैं और ठीक होकर जाते हैं। ये उत्तर भारत में लोगों को आयुर्वेद आता नहीं है, एक्सेप्शन को छोड़कर। कुछ लोग तो हैं जो अच्छा करते हैं, पर बाकियों को आता ही नहीं, उनका सिलेबस ही गलत है। मुझे जीवन में एलोपैथिक दवाई की प्रभु कृपा से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग कहते हैं जी इमरजेंसी में, हम तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से करते हैं। वही मैं पूछना चाह रही थी कि ज़्यादातर लोगों का, जैसे हमारे भी चैनल पे लोगों के कमेंट इसी बात पे आते हैं कि अगर हम कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की बात करें या दवाई की बात करें कि उसका असर थोड़ा स्लो होता है, और जैसे एलोपैथी होती है वो तुरंत आपको असर स्लो दे नहीं देती होता है। वैसे स्लो, हाँ, इसको आप स्लो कहना चाहें तो कह लो। किसी को डायरिया हो रहा है, खूनी दस्त आ रही है, उसको डोज दे दो, वो आधे घंटे 15 मिनट में ठीक हो जाए तो स्लो है ये असर। और एलोपैथी की तरह फिर 3-4 दिन इलाज नहीं करना पड़ेगा, उसी टाइम ठीक हो गया। आप कहेंगे क्या करेंगे, तो गर्मियों में आएगी ना बीमारी, मरोड़ फली ले लो। मरोड़ फली 1 ग्राम लेके दही के साथ या पानी के साथ खा लो, कॉमन मिलेगी पंसारी की दुकान पे, उसी टाइम मरोड़ बंद हो जाएंगे, यानी डायसेंट्री, खूनी दस्त आने बंद हो जाएंगे। क्या चाहिए आपको? जॉन्डिस का इलाज आप महीना 2 महीने करती हैं। पीपल के पत्ते ले लो, पुनर्रवा के पत्ते ले लो, मकोई के पत्ते ले लो, घोट पीस कर उनको रस निकाल कर सुबह दोपहर शाम पी लो, अगले दिन आपका पीलिया ठीक हो गया है। अब इससे शॉर्ट क्या चाहिए जी आपको? मुझे लगता है कि आयुर्वेद जो है वो जड़ पे असर करता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपकी समय दवाइयाँ लेता बेकार होगा। है जी। ये जो बड़ी बड़ी दवाई नहीं कंपनियां करती। हैं, इनके पास जो जड़ी बूटियां आ रही हैं, इनको करोड़ों का बिजनेस करना है। चाहे कोई साधु सन्यासी है, चाहे कोई व्यापारी है, क्या कर रहे हैं, मार्केट से खरीद रहे हैं। उसमें वहां पे उन्होंने स्प्रे की है, उसके ऊपर डीडीटी की, जहर की स्प्रे की है, प्रिजर्वेटिव लगाए हुए हैं। 6 महीने पुरानी, साल पुरानी जड़ी बूटियों को फेंकेगा, संभाल कर रखी है। वो आप लाए वहां से, आपने बना दिया, आपको तो करोड़ों का माल बनाना है, बनाया, उसमें तो 6 महीने में सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, निर्वीर्य हो गई, वो बेकार हो गई। उसके रिजल्ट कैसे आएंगे? जो छोटे छोटे वैद्य गांव में बैठे हैं, वो दवाई इधर देते हैं, उधर रिजल्ट आता है। आपके चोट लगती है, ब्लीडिंग हो रही है, कट लग गया, हम तो उसके ऊपर दवाई लगाते हैं, उसको मिलाया, पट्टी बांधी, स्टिचेस के बिना 1 दिन में जुड़ जाता है। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा? हम बता रहे हैं ना, गेंदा आपका सुगंध वाला पीला गेंदा, वो कूट के लगा दो, बांध दो, उसका मुंह मिला दो, सुबह तक जुड़ जाएगा। तो आप मतलब सजेस्ट करें कि वैद्य के पास जाकर ही अगर जो वैद्य करनी सही है, चाहिए। जो अपनी प्रैक्टिस खुद करता है, थोड़ी दवाई बनाता है, जी। फ्रेश बनाता है, तो क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी ये जो भी जड़ी बूटियां आप बता रहे हैं, या जो भी जड़ी बूटियां हम आसपास देखते कह हैं, नहीं ऑनलाइन भी मिल जाती है। मिलती हैं, पर वो पता नहीं है आपकी प्रिजर्वेटिव हाँ, वाली है। वही कैसे दिल्ली में एक अच्छी बात किया है, जाए? यहाँ खारी बावली में आप असली, नकली, घटिया, बढ़िया सब दवाइयाँ मिलती हैं। खारी बावली आप में। कोई सोर्स ढूँढ लो, लाओ, बनाओ, धीरे-धीरे सीखते जाओ, करते जाओ। ये तो हमारी ट्रेडिशन है जी। इसको सीखने में आपको देर नहीं लगेगी। और फिर हमारा कोर्स कर लो ना, 5 दिन का कोर्स है, 22 से 28 तक सोलन में कोर्स करवा रहे हैं एक बढ़िया रिज़ॉर्ट में। क्या रहता है इस कोर्स में? कोर्स में आपको अनेक बीमारियों का इलाज सिखा देंगे। आपकी जो डॉर्मेंट पावर्स है, जो आप पैदा हुए तो लेकर आए, बिना एक्टिवेट किए दुनिया से चले गए, उन पावर्स को एक्टिवेट करना सिखा देंगे हम। हमने किए ना, उसी के दम पे हम बात कर रहे हैं। और तो जितनी कम उम्र होगी, उतनी जल्दी एक्टिवेशन हो जाएगी। जी, उससे बिल्कुल। क्या होगा, जब पावर आपकी डॉर्मेंट पावर एक्टिवेट हो गई, सुप्त शक्तियों का जागरण हो गया, आप अपने भाग्य को बदल लोगे। पैसा चाहिए, पैसा पैदा कर लोगे, जो काम करने हैं कर लोगे। पैसा कमाने का तरीका सिखा देंगे ना, आप मुद्राएं करेंगे, पैसा आ जाएगा। अच्छा। हाँ, जी। मुझे दरअसल एक बहुत बड़ा काम करना है। हाँ, भारत में 5 साल में पूरे भारत को इतना जगाना है जितना 100 साल में आरएसएस ने जगाया। उसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपया लगेगा। तो कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, मैं ले नहीं रहा, अभी रखो, मैं ले लूंगा। मैं देखा 5 करोड़ तो इकट्ठा ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया। ये प्रोडक्ट बेचूंगा और 1 साल में 5 करोड़ आ जाएगा। औरतों को सुंदर बनना है, सबको, वैसे आदमियों को भी बनना है, बताते नहीं है वो। मैंने क्रीम बना दी, जिसको लगाने के बाद 1 घंटे में सुंदर हो जाओगे। क्या है वैजी ये क्रीम, थोड़ा और बताएंगे ये इसके क्रीम बारे में? बनाई ना मैंने, हाँ। आशुतोष राणा जी के पास में गया, मैंने देखा वो सब जहरीले कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं। जी। 3-4 महीने पहले एक पॉडकास्ट किया था उन्होंने, वो बड़े वो सज्जन आदमी, कहीं उनको मेरा मन किया बुलाने को, बुला लिया, तो उनसे मिले। मुझे लगा ये तो बहुत गलत काम हो रहा है। मैंने तुरंत इस पे काम किया, 3-4 महीने में क्रीम बन गई है। लगाओ, लगाते ही 1 मिनट में लड़की सुंदर हो जाएगी। बूढ़ों पे असर होने में 1 महीना लगेगा, जवान पे असर होने में 1 मिनट,
और उसके आधे घंटे बाद वो और सुंदर हो जाएगी, 1 घंटे बाद और सुंदर हो जाएगी। सुंदर होना मतलब क्या? चेहरे पे ग्लो ग्लो आ जाएगा। एकदम बढ़ेगा। अच्छा। आप कहेंगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा कुछ भगवान ने मेरे से बनवा दी है जिससे उसी टाइम कोलेजन बनने शुरू हो जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन भी वो सुंदर रहेगी बिना लगाए। तो ये ये मिरेकल्स क्रीम बड़ी बन एज गई। के लोगों पर भी असर करेगा ये? 20-25 बूढ़े लोगों के ऊपर बहुत स्लो करेगा। नहीं, बूढ़े नहीं, मतलब जैसे आपके कर गए जो 1 मिनट लोग। में असर करेगा आप पे। अच्छा। तो मैं 15-20 ट्रायल करने के बाद ये क्रीम मैंने हम्म, बना दी। 100-150 शीशी बनानी जी तो एक पड़ेंगी बार मुझे। दिखाएंगे 1 कैसे? लाख। तो ये बहुत कॉस्टली कोलेजन चीजें पड़ी प्रोडक्शन, है इसमें। इसके कोलेजन प्रोडक्शन होता है इससे? इसमें कॉस्टली बहुत है। अच्छा। यानी 1 ग्राम का आपको एक बार का खर्चा 100 रुपये, 125 रुपये आएगा। फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है, मतलब तेज है लेकिन। मेरे पास मैं पहले बताना भूल गया, आप कोई मॉडल बुला लेते, अगली बार करेंगे ना, आप जी इसको बिल्कुल, लगाओ, अगली बार। उसी टाइम वो लड़की सुंदर हो जाएगी। क्योंकि कोलेजन बूस्ट की तो आजकल बहुत बड़ी मार्केट है। इतनी फास्ट मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनली, जो आधे घंटे में इतना ज्यादा काम कर दे, ऐसी दुनिया में भी कोई क्रीम बनी नहीं है। तो कोई इसको ट्राई करना चाहे तो कैसे कैसे खरीद सकता है वो चीज? ऐसा करते हैं ना, 125 रुपये पर ग्राम है। जिसको 5 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम जिसको लेनी है, आपके थ्रू ले ले। हम्म। आप ही अपना नंबर दे दो, आप ही को ऑर्डर आ जाए, हम जी। आपको प्रोवाइड। तो ये एक उसमें कितनी? 18 ग्राम की है। 18 ग्राम की है। हाँ जी, यानी 100 रुपया रोज का खर्चा है सुंदर बनने का। जी बिल्कुल। तो किसी को लेनी हो तो नंबर हम नीचे दे देंगे, आपका वहां से मेरा भी ले चाहे डाल सकते देना व्हाट्सएप के लिए, जी। और आपके नंबर पे ऑर्डर करेंगे, हम आपको भेज देंगे। जी। तो अवैध जी, ये तो हो गई सुंदर लगने वाली बात। इस पर मेरा ये सवाल है कि आजकल क्या होता है कि लोगों को अगर आप देखते हो तो वो इतनी एज नहीं दिखाई देती उनकी, मतलब कि अगर कोई 40-50 की उम्र में भी आजकल तो देख के आप नहीं बता सकते कि ये 50 साल का है, मतलब कम लगते हैं उम्र में। लेकिन फिर भी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस सामने आ रही हैं, अचानक से पता लगता है कि हार्ट अटैक आ गया या कार्डियक अरेस्ट आ गया, जबकि देखने में इंसान बिल्कुल हट्टा कट्टा और अच्छा जिम जाने वाला बंदा, लेकिन सुनने में आता है कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई। तो क्या क्या रीज़न इसका? ठीक बात है। ये जो बोल रहे हैं ना कि आपका लाइफ स्पैन बढ़ गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, झूठ बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिका के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अमेरिकन जो कह रही है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले के आयु बढ़ी है, झूठ बोलते हैं, आंकड़े ही गलत है। भारत में भी झूठ बोल रहे हैं कि आयु बढ़ी है, वास्तव में आयु तेजी से घट रही है मॉडर्न मेडिसिन। लेकिन क्यों अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो रही है, अब लोगों को ज़्यादा चीज़ें पता है, कोई लेकिन फिर अवेयरनेस भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। एक कॉन्स्पिरेसी के द्वारा जो आपको फीड दिमाग में आपके डाला जा रहा है, आप समझ रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं। काहे की अवेयरनेस हो रही है? आपकी उम्र घटती जा रही है, कद आपके कम होते जा रहे हैं, बीमारियां आज से 50 साल पहले कोई होती नहीं थी, 60 साल पहले। आप इस झूठ में मत फंसो कि वो एपिडेमिक ये वो, उसके अलावा कौन सी बीमारी थी। और एक और मैं प्रूफ आपको दे देता हूँ, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में कोई महामारी फैली नहीं, एक भी एपिडेमिक नहीं है। अंग्रेज़ों के आने के बाद ही महामारियां फैली हैं, प्लेग वगैरह, उससे पहले थी ही नहीं। तो आप ये देखो, ये जो बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, इसका बढ़ने का क्या मतलब है? आप काहे के डेवलप्ड है, काहे की अवेयरनेस है आपकी? जितना मॉडर्न मेडिकल साइंस बढ़ रहा है, उतने आप बीमार ज़्यादा हो रही हैं, बीमारियों की गिनती बढ़ रही है, दवाइयों की खपत बढ़ रही है। अब बताओ, आप डेवलप हो रहे हैं कि अविकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं? तो क्या आपको रीज़न फीड है? किया जा रहा है, आप मान रहे हैं मीडिया के द्वारा कि आप विकसित हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। वास्तव में उनकी जो व्यापारियों का प्रोग्राम है वो आपके ऊपर लागू हो रहा है। ये अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस में क्या होती है आपको पता है? जिस प्लास्टिक के मेलामाइन के बर्तनों में आप बड़े बड़े होटल में जाके खाना खा रहे हो, आपको कैंसर दे रहा है, पता है आपको? बिल्कुल नहीं पता। स्टील के बर्तनों में आप खाना बनाकर खा रहे हैं, क्रोमियम निकल आपको मार रहा है, मेटेलिक पॉइजन है, आपको पता है? सब कैंसर करने वाले हैं, कार्सिनोजेनिक हैं। सनस्क्रीन लगा रहे हैं, ज़्यादातर सनस्क्रीन लगाते ही रंग काला हो जाता है। आप कहाँ अवेयर हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड आप क्रॉप्स खा रहे हैं, शिमला मिर्च पूरा जीएम, खीरा आपका 100% जीएम है, कैंसर कर सकता है। पपीता पीले रंग का आ रहा है ना, जो ऑरेंज कलर का, एकदम रेड ऑरेंज, पूरा जीएम है आपका, आपको पता है? अब लाल पीली हरी शिमला मिर्च खाई जा रही है। तो भाजी कैसे बचें इसको, मतलब अब कुछ तो खाना ही पड़ेगा जब हमारे असली अवेयरनेस को समझो क्या है। तो क्या कहेंगे? राजेश कपूर पे विश्वास कर लो, मैं प्रमाण पत्र लेकर आया हूँ भगवान से कि मेरे ऊपर विश्वास कर लो। क्यों कर लो विश्वास? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो। मैंने टेक्निक बताई,
यहाँ पे जो चीज़ रखने के बाद ताकत बढ़ जाए वो अच्छी है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी बॉडी कह रही है। जो यहाँ रखने के बाद आपकी ताकत कम हो जाए वो खराब चीज़ है। अभी करके जैसे? देखें। जी, बिल्कुल। आप एक हाथ सीधा करो ऐसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ आपके खाने के लायक है, कौन सी नहीं है। इसकी जाँच आप एकदम कर सकते हैं। आप जीएम क्रॉप खा रहे हैं दिन-रात, यहाँ तक कि व्हीट भी आप जीएम खा रहे हैं। बहुत खराब। रोकना, मैं दबाऊँगा, आपने रोकना है। ठीक है? अब आप इसको उस हाथ में पकड़ लो, उस हाथ में। ये प्लास्टिक है, पकड़ने के बाद क्या असर हुआ? यहाँ छूते ही असर हो जाता है। ये देखो, एक हाथ से आधी ताकत से दब रहा है ये हाथ। एक कोई ज़्यादा ही बुद्धिमान लड़का है, वो कहता है जी ये क्या करते हैं, आगे से दबाया, पीछे से दबाया, इससे फ़र्क पड़ जाता है। अरे कहीं से दबाओ, हाँ, ये दब गया। अब नीचे आप जा उसको रहा है। छोड़ दो, मैं यहीं से पकड़ा है जहाँ से पहले पकड़ा था। ये देखो, कोई आगे पीछे नहीं किया। ठीक है? अब आप ये क्रीम देखो, अच्छी चीज़ का असर देखो आप। ये देखो, मेरे नज़दीक कुछ और चीज़ नहीं है, इसलिए मैं क्रीम की बात कर रहा हूँ। मुझे लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी ताकत क्योंकि तो पहले ही ताकत आप ज़्यादा है, लगा रहे हैं। इनकी तो पहले ही ज़्यादा है ताकत। अब मैं देखता हूँ मेरी हो रही ताकत है। का क्या हुआ। 2 हाथ से नहीं दबा था, अब दबाता हूँ मैं। करिए। अब देखो इस क्रीम की ताकत 2 से नहीं दबा था, 1 हाथ से दबा रहा हूँ। ये है कैटरपिलर मशरूम की ताकत, 10 लाख रुपए किलो। यूरोप की मार्केट में 40 लाख रुपए किलो, इतनी ताकत हो गई। तो ये है जांच का तरीका। सब्जियाँ, दवाइयाँ, फल, यहाँ तक कि दवाई भी चुनना है तो उसको पूछो भाई ईमानदारी से, बेटी को मेरे ठीक से रखोगे, तो झूठ बोल रहा है, उसकी ताकत चली जाएगी। इतना सिंपल है। तो इसमें मेरे पे नहीं विश्वास करना, अपने सिस्टम पे विश्वास करो, इसकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, पता लग जाएगा। आप कह रही हैं कैसे पता लगाएं, लग जाएगा ना। तो लोगों के क्लेम हमारा ऑर्गेनिक ये है वो है, आप एकदम जांच कर लोगे। आटे को पकड़ो आप, अपने ताकत चली जाएगी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो ऐसे मतलब इस तरह से हम चीज़ों में मिलावट का थोड़ी सी पता ल प्रैक्टिस करनी है बस। हाँ, ये और आनी जो चाहिए, उसमें ये अच्छे केमिकल से आनी डले हुए चाहिए। हैं उसकी जांच नहीं हो सकती। उसके लिए तो मीठा सोडा 2-3 चम्मच पानी में डालो, फल सब्जियां उसमें डुबा दो, रात भर रखो, काफ़ी जहर निकल जाएंगे, काफ़ी कुछ हो जाता है। हो जाएगा। जैसे आजकल बोलते हैं कि सेब को हमें, सेब के ऊपर सबसे ज़्यादा वो होती है पेस्टिसाइड की वो हम होती है। हिमाचल के लोग सेब ही नहीं खाते, और खाना हो तो अपने लिए अलग पेड़ रखते हैं जिसमें कोई स्प्रे नहीं है। ये भी मैंने आज कल बहुत सुना है कि जो मेन पहाड़ी एरिया से आता है सेब, उसको पहाड़ी लोग ही नहीं खाते हैं। नहीं खाते, बिल्कुल ठीक उसका क्या सुना है कारण आपने। है? और ये जहर, इतने तेज जहर स्प्रे करते हैं जिससे एक ही दिन में रेड हो जाए। फिर उसमें थ्रिप्स लगते हैं, कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट लगते हैं, कैंकर है, वुली एफिड है, उन सबको खत्म करने के लिए हम स्प्रे भयंकर से स्प्रे करते हैं। तो उसको आप रखो, तो वो उसमें भी ये सोडा और इससे निकल हाँ, सकता है? बहुत कम हो जाएगा, बहुत जहर। कम हो जाता केला है। वेला सब कुछ रखो। ये केले का हमने किया अभी यहाँ पे, भुवनेश्वर में गया तो वहाँ पे एक गौशाला में हमको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ की हम केले लाए छोटे छोटे, वो एक केला खाया, गले में खारिश हो गई, भयंकर जहर। वो लाए, लाकर हमने वो रख दिए मीठे सोडे में। दूसरे दिन जिसको खिलाया वो लोग कहते जी केला तो बहुत मीठा हो गया, और गले में खारिश वारिश मेरे कुछ नहीं। ये खास बात मैंने भी देखी है, जैसे केला, केले जैसी चीज़, वो पहले वाला टेस्ट ही नहीं रहा। मतलब आप कई बार डालो उसमें केला मीठे लेके सोडे आते में, हैं, आप बिल्कुल देखेंगे बहुत मीठा हो गया, फीका निकलता है कई जहर बार। निकल गया तो टेस्ट बढ़ गया। ये करो। एक तो जीएम देख लो, नहीं होना चाहिए। जो उसमें केमिकल है डिप कर दो। और ये जो आपकी गेहूं है ये सारी मॉडिफाइड है, थैली में बंद है, उसमें प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हैं। व्हीट वैली किताब पढ़ो, उससे पढ़कर पता लगेगा। वो डॉक्टर जो है जिसकी गेहूं बंद करता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, इवन पीसीओडी, पीसीओडी रसौलियां भी। खत्म। मिल्क प्रोडक्ट बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, सब नकली है। सारा 10-12 करोड़ किलो दूध रोज बनता है, 70 किलो 65-70 करोड़ किलो बिक जाता है। जी, ये भी सुनने में आया कि इतनी सप्लाई ही नहीं है जितना जो भारत की लोग बहुत वो बड़ी ले रहे हैं। गुडविल वाली पार्टी है उनका भी दूध नकली है, नाम ही मैं लूंगा। तो फिर ऐसे में बोलते हैं कि मेन अगर आपको कैल्शियम सोर्स लेना है तो दूध दूध सारा फ्रॉड। दूध से बने हैं, कैसे फिर सब पूरा आप करें कहाँ फिर? फंसे हुए हो जी। तिल के तेल से ज्यादा कैल्शियम बताओ किस चीज में होगा। तिल के तेल तिल में की खाना मालिश करो, बनाएंगे। आपकी हड्डियां बन जाएगी। अच्छा, तिल मालिश का से। तड़का दो। पर तिल का एक ही परहेज है हमारे पुराणों के अनुसार, मानना है हम्म, मानो, नहीं मानना मत मानो। पुराणों में कहा है रात को तिल नहीं खाना, इतवार को तिल नहीं खाना, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस, पूर्णिमा को तिल नहीं खाना। इसके पीछे का क्या साइंस है सर? यही तो सीक्रेट है। हम्म, तिल को हाथ में पकड़ो एकादशी को, ताकत चली गई। इतवार को पकड़ो, ताकत चली गई। रात को पकड़ो, ताकत चली गई।
अब हमारे ऋषि मुनि जहाँ पहुँच गए थे, वो साइंटिस्ट थे, आज का साइंस तो अभी वहाँ पहुँचा ही नहीं है। काहे के डेवलप्ड हो आप लोग? मैं वही तो चैलेंज करता हूँ, तुम विकास काहे का तुम्हारा विकास है? तुम काहे के विकसित हो? तुम्हें तो अहंकार है कि तुम विकसित हो, वास्तव में तुम बहुत अविकसित हो। वो कद तुम्हारे नहीं है, वो ताकत तुम्हारी नहीं है, वो इंटेलिजेंस तुम्हारी नहीं है, हैं? कि और व्यास ऋषि बोलते जा रहे हैं, पूरी महाभारत बोल दी, जी पूरी दिमाग में फीड है। पाणिनि जैसा आप में कहाँ है वो योग्यता? तो ये भ्रम छोड़ दो, इससे एक ही लाभ होगा, आप फिर रिवर्स लगाओगे और तब आप भी सुखी और बुद्धिमान और स्वस्थ बलवान बन जाओगे, दीर्घायु हो जाओगे। इस रिवर्स अहंकार में जियोगे कि तुम बुद्धिमान हो, फिर तो इससे भी बुरी हालत हो रही है ना। आपके बच्चे देखो, चूहों जैसे बच्चे हो रहे हैं, बुरा ना मानना। चेहरे पे रौनक नहीं है, बच्चे उनके आगे पैदा नहीं होते। करोड़ों कपल है जिनके बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा। आईवीएफ का मतलब क्या है? जी ये बिल्कुल, तुम्हारा विकास है। फर्टिलिटी लो हो अरे रही क्या है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? पैसे कमाने के लिए मेडिकल साइंस सबको बेवकूफ बना रहा है। आईवीएफ होना डेवलपमेंट है, डायबिटीज सबको हो रही है, विकास है। नींद आपको आती नहीं है रात को, ये विकास है। काहे का विकास है? तो विनाश ही विनाश है। तो वैद्य जी क्या किया जाए जो ये इस तरह की रिवर्स लाइफस्टाइल लगाओ। चीजों से मेरे जैसे लोग सिखाने को तैयार है। हम्म, आप ऐसा करो, सब लोग कोर्स नहीं कर सकते। अपने पूरे समूह में से एक व्यक्ति को भेजो, इतनी कीमती जानकारी के लिए। एक रिजोर्ट में आपको हाई फाई में रहना है, 22 से लेकर 28 फरवरी आ जाओ, सीख लो। अगर नहीं आ सकते, आगे कहीं और कैंप लगा लो, हम आपको सिखाएंगे ना। एक नोएडा में हफ्ते मेरे का कोर्स है 10-12 कैंप मेरे हो चुके हैं नोएडा में। एक हफ्ते का कोर्स है जो फिर प्रॉब्लम जो है लोग जैसे सीखेंगे, डायबिटीज है। आपके मास्टर ट्रेनर बन गए, हाँ हाँ वो आपके एम्बेसडर बन गए। उनसे सीख कर करो सबका इलाज। अकेला राजेश कपूर 140-50 करोड़ तक थोड़ी जाएगा। अगर आपके मन में है देश समाज का भला करना, तो आप ग्रुप दो और सिखाओ, सबको भेज दो, सबका ट्रीटमेंट करो देसी नुस्खों से, घरेलू तरीके से। कोई लाइसेंस नहीं लगता। अब मुलट्ठी से, मूंग से, दाल से, चावल से इलाज कर रहे हैं, तुलसी से कर रहे हैं, तो कोई लाइसेंस लगता है क्या? करो ना। और उसको छोड़ दीजिए, आपकी बहुत बड़ी करोड़ों की कंपनी, 1000, 2000, 10,000 करोड़ की, आप अपने एम्प्लॉइज मुझे दे दो 100-200, उनको मैं एक्सपर्ट बना देता हूँ। सब मेंटली फिजिकली हेल्दी होंगे तो आपकी कंपनी का भला होगा कि नहीं होगा? सबको ईमानदार बनाएंगे, सबको एनर्जेटिक बनाएंगे, सबको हेल्दी बनाएंगे, कमिटमेंट वाला बनाएंगे। 100 ऑप्शन है। तो ये आयुर्वेद की मदद से जो लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, डायबिटीज हो गई या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, ये रिवर्स भी हो सकती है? मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ठीक हो मैं गई, आपके रिवर्स हो पॉडकास्ट गई पे है। सिखा ही देता हूँ जी। हम्म, आप श्री जी गौशाला में जाओ, और मेरे पास सोर्स है आपको बताने को। अब ये नहीं हाई ये एक सोर्स है कि सोर्स है, वहां जाओ, जिस पे वहां पे आपको गाय के ट्रस्ट है। गोबर के उपले बन रहे हैं। 30 रुपए का एक पैकेट आता है 6 उपलों का, पतले पतले उपले हैं। उसको तो आप धूप बत्ती बना लो जलाने के लिए, उसको जलाओ, घी लगाओ, गुड़ लगाओ और जला दो, ऑक्सीजन आ गई आपको। दूसरा है, वही उपले कंडे आप पाँव के नीचे रखकर बैठ जाओ, और 3 घंटे के बाद अपना ब्लड प्रेशर लो, ब्लड प्रेशर हाई और डायबिटीज चेक करो। अगर मिल जाए तो मुझे पकड़ना। रोज उस पे 1 आध घंटा पाँव रख के बैठो, अपने दफ्तर का, ऑफिस का काम करो। आप जैसी महिलाएं हैं, आप भी अपने सारे फर्ज का पालन करो। खाना बनाना है, ऑफिस का काम करना है, पति को डांटना है, वो सब कुछ आप उस पे पाँव रख के करो। डांट नहीं पाओगे, इतना आपका गुस्सा मन नहीं शांत आएगा। हो जाएगा, बच्चों को आप डांट नहीं पाएगा, गुस्से नहीं आएगा, मूड अच्छा, बढ़िया हो जाएगा। तो मतलब ये दवाई ववाई खाने की कोई आवश्यकता करके नहीं देखो है। ना, आपकी बीमारियां कहाँ है? थायराइड 3 महीने में चला जाएगा, हाँ, क्योर। आपके शरीर में एकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन है, जहर 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 आपके बॉडी में डालने की प्लानिंग है। उठने से सोने तक एक ग्रास भी आपके मुंह में बिना जहर के ना जाए, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। इसको समझो अगर आप इंटेलिजेंट है तो, और उसको रोकने की प्लानिंग करो। सरेंडर करना कोई बात है? क्या करें जी, ये कोई जिंदगी थोड़ी है। सरेंडर किया तो आप किस काम के? उसका रिटेलिएट करो, समाधान करो। मेरे साथ बूढ़ा कर रहा है, आप नहीं कर सकते, आप तो मेरे से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। सर्जरी वाली जैसे चीजें होती हैं, तो ये आयुर्वेद से इनको भी टाला जा सकता है अगर कहीं देखिए मैं सर्जरी आपको की बताऊं, जरूरत है तो? एलोपैथी के हम खिलाफ नहीं है, हम उनकी मेडिसिन के खिलाफ है। उनका साइंस है सर्जरी, उनके टेस्ट रिपोर्ट है, उनकी इंटेंशन खराब है, नीयत खराब है। भाई जो 160 शुगर लेवल ठीक था, आज 90-100 कैसे हो गया? तो उनका जो मेडिकल साइंस है उस पर थोड़ी हम शक कर रही हैं। तो सर्जरी करवानी पड़े तो करवा लो, किसने रोका है? तो यानी कि जो मैंने जैसे आपके एक उसमें वीडियो में देखा था कि डायबिटीज की वो लिमिट ही चेंज कर दी है। जो पहले
पैरामीटर डायबिटीज की बदल होती दिए, थी। बेईमानी, थायराइड का पैरामीटर बदल दिया, ब्लड प्रेशर का बदल दिया, हर चीज का पैरामीटर, तुम हो ही बेईमान, तुम्हारे पैरामीटर ही गलत है। तुम्हारे पास कोई लॉजिक है, आर्गुमेंट है कि तुम्हारे पहले पैरामीटर ये थे, अब ये बदले क्यों? कोई रिसर्च पेपर है, कोई आर्गुमेंट लॉजिक है? तुम सबको बेवकूफ बना रहे हो। कितनी देर तक, कब तक बनाओगे? तो डायबिटीज का आपके हिसाब से क्या एक लिमिट होनी चाहिए, खाने ये से पाँव पहले, खाने के बाद? ये पाँव रखो जी, नॉर्मल खाना खाओ। हम्म, शरीर में जहर इकट्ठे हो रहे हैं, उसको निकालो। गोबर निकाल देता है जहर, हम्म, खाना थोड़ी है गोबर। पाँव रखने को कह रहा हूँ। हम्म। नहीं नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि लिमिट की बात कर रही हूँ, जैसे खाने अरे से पहले 160 नॉर्मल है ना, 160 नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, और क्या? खाना खाने के बाद? हाँ, सारा बिजनेस मॉडर्न मेडिकल साइंस का डराने पे चलता है। हम्म, अब तो लाखों केस हो गए हैं जो ये कहते हैं कि मेरा जो है स्टंट डाल दिया, मैं तो ठीक था। डराओ और ऑपरेशन करो, हम्म। यही चल रहा है। तो ये दवाई ऐसी क्या होती है, मतलब कि ठीक एलोपैथिक करने की दवाइयाँ सभी बजाय? सिंथेटिक है। हाँ, सिंथेटिक दवाई बॉडी में जाकर जो आपके शरीर को डैमेज करती हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये सारी दवाइयाँ सिंगल साल्ट से बनी हैं। सिंगल साल्ट नेचर की चीज़ नहीं है, हमारा लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है। एक तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनी, रिजेक्ट। इसलिए सारी दवाइयाँ एलोपैथी की जहर है, विटामिन बी, कैल्शियम भी। तो जो आजकल चलता है कि हमारे खाने से हमारे सप्लीमेंट पूरे नहीं हो रहे, न्यूट्रिएंट पूरे नहीं हो रहे, तो सप्लीमेंट खाओ, तो वो आप एक बात सप्लीमेंट भी सुनो, नहीं इनकी खाने बात को चाहिए। सुन लिया आपने, है ना? मान लिया अब देवदूत हैं ये। आप एक बात बताओ, जब तुम नहीं थे तो हमारे पूर्वज 100-125 साल के कैसे होते थे? अभी भी जो बूढ़े हैं बोलते हैं छाती ठोक कर कोई कोई बूढ़ा मिलता है। आज तक एक गोली नहीं खाई है मैंने, और मैं खेत में काम करता हूँ 90 साल में, 100 साल में। उन्होंने क्या खाया तुम्हारा सप्लीमेंट? ये सब कुछ है ना। आप केवल एक काम कर दो, परमात्मा शरण बंसल जी से मिलो, उनके पास ब्रह्म रसायन है। वो ब्रह्म रसायन पी लो, 25-50-100 ml, उसके अंदर 80 जीवाणु हैं। धूप में बैठ जाओ, सारे विटामिन, सारे मिनरल आपकी बॉडी में सूरज से बन जाएंगे। थोड़ा और डिटेल में बताइए सर इसके बारे में, एक कहाँ? ऐसा एक लिक्विड है, एक कल्चर है, उसको आपने 150 ग्राम अगर पी लिया, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ, एक ही बार लेना है वो। गुड़ डालो, पानी डालो, गुड़ डालो, पानी डालो, पीकर धूप में बैठ जाओ। सूरज की रोशनी में जैसे पौधे फोटोसिंथेसिस करती हैं, आपकी बॉडी में डॉक्टर ग्रेगर, अमेरिकन डॉक्टर की रिसर्च है। मुझे लोगों ने गालियां दे रही हैं, जिनको नुकसान हो रहा है ना, 200-250 लोग, तो उन्होंने कहा भी है, कह रहे जी सब फालतू। अरे डॉक्टर ग्रेवर की रिसर्च है ये। वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट उतने बन जाएंगे जितने आपको चाहिए। कितने? 10 रेज पावर 19 इतने अच्छा। बन जाएंगे। इतनी आपके जो है फ्री रेडिकल बनते हैं रोज लगभग। अच्छा, धूप नहीं है तो आधा घंटा बिना धूप की रोशनी में बैठो, आपका एंटीऑक्सीडेंट बन गया। रूटीन बना लो ये। दूसरा, वो परमात्मा शरण जी फ्री बांटने के लिए बना रहे हैं, बन जाएगा महीने कहाँ भर पर में। है ये? उनका एड्रेस, फोन नंबर आपको दे दूंगा। ये जो गौशाला है ना, श्री जी गौशाला, जी, इसमें वहां पे संवर्धन का काम देखते हैं वो, बहुत अच्छे डेवोटी तो हैं। वहीं से मिल जाएगा ये? तो वहीं से आपको उनका एड्रेस मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, श्री जी गौशाला से। वहां जाओ, उनको बोलो जी ऐसे वैद्य जी ने बताया है, दो हमको। एक शीशी में ले आओ, मल्टीप्लाई करना सिखा देंगे। 150 ml रोज पी लो, खांसी जुकाम बुखार भी ठीक होगा, बैक्टीरिया बनेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जाएगी, गट बैक्टीरिया आपके 80 तरह के बन जाएंगे। और धूप में बैठने से वो बैक्टीरिया ही हवा और प्रकाश में से आपके सारे मिनरल और विटामिन बना देंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी कुछ। खाना पीना नॉर्मल ठीक रखना। यही तो समस्या है कि खाना पीना तो हमारे आसपास इतना मिलावट वाला आ कोई रहा है। बात नहीं, थोड़ा गड़बड़। मैं जिंदा हूं कि नहीं? हूं ना जिंदा। हाँ। मैं भी कई बार गलत खाता हूँ, स्टील के बर्तनों का बना खाना खा रहा हूँ। तो अब उनके कौन से बर्तन में खाना बनाना चाहिए? कलई वाला पीतल का बर्तन आपको कभी बुरा नहीं होने देगा। पीतल का? वो बंग है। बंग के बर्तन में जो कलई वाले में खाना खाता है, 80 साल की उम्र में उसके संतानें पैदा हो जाती हैं। अच्छा। बूढ़ा ही नहीं होता। 60-70 साल की महिलाओं के संतानें हो जाती हैं। वो बूढ़ा नहीं होने देता बंग। वो कलई वाले बर्तन में खाना खाओ ना, क्या होगा? एक बार रिवाड़ी जाके कलई करवाना पड़ेगा आपको साल में एक बार। तो क्या कीमत है ये? अच्छा, पीतल के बर्तन पे वो जो नीचे कलई वो करवाओ। लगाई जाती, हाँ, कोटिंग लगाई वो जाती। बंग है, लगवाओ, उसमें खाना बनाओ खाओ, देखो उम्र लंबी हो गई। और मिट्टी के बर्तन? मिट्टी के बर्तन अगर बिना जहर के मिले, अमेरिका से एक ऐसा जहर आया है जिसको मास्क लगा के दस्ताने पहनकर मिट्टी में डालते हैं। कुम्हार से दोस्ती करो, बिना केमिकल के। कुम्हार के पास से खरीदो तो जाना ज्यादा पड़ेगा, बेटर है, देखना पड़ेगा। कुम्हार, मोची, नाई, धोबी, ये सबको परिवार का पार्ट बनाना पड़ेगा, जैसे पहले होता था हमारे।
कोई छुआछूत नहीं थी। आजकल लोग ज्यादा ऑनलाइन पर विश्वास करने लगे हैं। तो फिर भुगतो। कष्ट करने का टाइम नहीं है तो कष्ट में ही रहो, सीधा समीकरण है। कष्ट करो, आपको स्वास्थ्य, सुख, प्रसन्नता सब कुछ मिलेगी। कुम्हार से दोस्ती करो, बिना केमिकल के बर्तन बनाओ, उसमें बनाकर खाओगे, सारी ऑटोइम्यून डिजीज केवल मिट्टी में बने बर्तन में खाना खाने से ठीक हो जाएगी।